मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। क्या औरत मर्द को प्रपोज कर सकती है? आजकल ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये नज़रिया काफ़ी रिवाज पा रहा है कि 4 शादियाँ करनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई जी आपके मुंह से ये सुन के। अच्छा जी, ये खातून कह रही हैं 4 शादियाँ होनी चाहिए, इसलिए सुन के खुशी हुई है कि औरतें तो मानती नहीं इस चीज़ को। आप भी इस बारे में काफ़ी मुस्बत गुफ्तगू करते हैं। इस तनाजुर में भी ये पूछना चाहती हूँ कि क्या एक औरत किसी मर्द को निकाह का पैगाम भेज सकती है? इसकी शरई हैसियत क्या है और इसे हमारे मुआशरे में किस तरह रिवाज दिया जाए? जायज़ है औरत के लिए मर्द को निकाह का पैगाम भेजना, लेकिन इस बारे में खूब ही अच्छी तरह समझ लें कि लड़की का बाप की मर्ज़ी के बग़ैर निकाह करना बहरहाल पसंदीदा नहीं है। लेकिन बाप जब समझदार हो, अक्लमंद हो, वो शरीयत को जानता हो। होता ही है कि लड़कियां बाप से पूछे बगैर निकाह नहीं करती और बाप ने अपनी जो रसूमात हैं ख़ानदानी के, हमने ख़ानदान से बाहर नहीं करना, हमने यूँ नहीं करना, उस चक्कर में बेटियों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो बाप पर भी जायज़ नहीं है कि बेटी पर ज़बरदस्ती अपनी राय मुसल्लत करे, और बेटी के लिए भी जायज़ नहीं है कि बाप अगर उसके लिए वाकई अच्छा फ़ैसला कर रहा है तो वो ऐसी जगह निकाह करे कि बाप की इज़्ज़त का जनाजा निकाल दे, तो बेटी के लिए भी ये ठीक नहीं। हाँ, बाप अच्छा फ़ैसला कर रहा है और वाकई उसके लिए सूटेबल रिश्ता तलाश कर रहा है और उम्मीद भी है, तो फिर बेटी को वहीं करनी चाहिए जहाँ बाप कह रहा है। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है, रिश्ते शार्ट हैं मार्केट से। बाप जो है ना, उसने एक मेयार बनाया हुआ होता है कि ख़ानदान में और जब तक इतनी सैलरी नहीं होगी तो उसका नतीजे में बेटियों की उम्रें निकल जाती हैं। तो ऐसी सूरत में अरब उलमा का भी ये फतवा है कि बाप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो औरत के लिए फिर जायज़ है कि वो बाप के अलावा किसी को वली बना दे, यानी भाई को बना दे। भाई ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो चचा को बना दे, दादा को बना दे, तो ख़ानदान के किसी भी मर्द को मिला ले। और ये भी नहीं हो रहा तो फिर यानी औरत के लिए कोर्ट मैरिज भी जायज़ होगी ऐसी सूरत में। तो ख़ुद से किसी को निकाह का पैगाम भेजना जायज़ है, इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल करना चाहिए कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं तो बाज़ दफ़ा सामने वाला उस इज़्ज़त के लायक नहीं होता, उसमें इतना ज़र्फ़ नहीं होता कि वो इस इज़्ज़त को हज़म कर सके। मिसाल के तौर पर किसी लड़की के बाप ने किसी से कह दिया मैं अपनी बेटी आपको देना चाहता हूँ, आपसे निकाह करना चाहता हूँ, तो सामने वाला अगर उसका ज़र्फ़ बड़ा होगा ना तो वो कदर करेगा उस लड़की की शादी के बाद भी कि भाई इसके तो बाप ने खुद ही मुझे इज़्ज़त दी और ख़ुद मुझ पर पेश की, तो वो कदर करेगा और इसका ख्याल करेगा। लेकिन मुआशरे में ज़्यादातर हो ये रहा है कि जो चीज़ फ्री में मिलती है, जूते घिसे बगैर मिलती है, लोग उसकी कदर करते नहीं हैं। हो ये रहा है कि अगर कोई बाप या कोई खातून किसी मर्द को खुद निकाह की ऑफ़र कर दें तो मर्द के दिमाग में ये आता है, लगता है कि इसे कोई पूछ ही नहीं रहा था और ये लोग तो बेचारे मोहताज हैं। तो फिर अगर वो शादी करता भी है ना तो वो फिर वो हुकूक नहीं अदा कर रहा होता उसके। वो कहता है यार इन्होंने तो कोई मिल नहीं रहा था तभी तो इन्होंने खुद मुझे पेश की है, तो मिल नहीं रहा था इनको, तो ये तो मजबूर थे, मोहताज थे, तो मैंने तो किसी मोहताज को सहारा दे दिया है। तो ये जब सूरत हाल होती है तो फिर वो हुकूक अदा नहीं होते, मोहब्बत नहीं होती। तो ख़ुद से कहीं निकाह का पैगाम पेश करना जायज़ है, लेकिन उसमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि कहीं लड़की की इज़्ज़त कम ना हो रही है उससे। तो सामने वाला में इतना बड़ा ज़र्फ़ हो कि वो समझता हो कि इन्होंने मुझे इज़्ज़त दी है, तो जहाँ कम होने का ख़तरा हो, इज़्ज़त कम होने का, तो फिर वहाँ मना किया जाता है कि वहाँ कभी ये काम खुद से नहीं करना चाहिए। खुद से अपनी बेटी का या बहन का या ख़ातून के लिए ख़ुद किसी को अपनी पेशकश करना ये फिर मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुआशरे में इसके नुकसानात औरत ही को उठाने पड़ते हैं फिर।